दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ वन एंड इंडिया में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। करीबन 3 दशकों से दिल्ली में चुनावी जीत का इंतजार कर रही भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार राज्य की सत्ता मिल ही गई। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी 11 साल बाद सत्ता से बाहर हो गई। बीजेपी ने इससे पहले दिल्ली में आखिरी चुनाव 1993 में जीता था। पिछले कुछ चुनाव में भी दिल्ली में बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत उससे दूर रही। इस बीच राज्य स्तर पर उसने अपने नेतृत्व में कई बार बदलाव किया, लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ। बीजेपी ने इस बार भी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा पेश नहीं किया था, लेकिन पार्टी पीएम मोदी के नाम पर जनता के बीच उतरी और जीत हासिल करने में कामयाब रही। एक तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रहा था, दूसरी तरफ आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई के टैक्स की फ्री करने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए थे और इससे ठीक 4 दिन पहले की इस घोषणा को मध्य वर्ग पर बड़ा असर माना जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र बाबा कहती हैं, ऐसा लग तो रहा है कि एक डबल इंजन सरकार का नैरेटिव लोगों के मन में था और दूसरा आखिरी मूवमेंट में जो ये बजट वाला एक दाव चला गया वो शायद बीजेपी के फेवर में गया है और आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इससे पहले जनवरी के मध्य में केंद्रीय सरकार के 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और दिल्ली में बड़ी संख्या में केंद्र के लेकर राज्य सरकार के कर्मचारी रहते हैं और माना जाता है कि इस घोषणा ने बीजेपी को बड़ा चुनावी फायदा पहुंचाया। आम आदमी पार्टी बीते 11 साल से लगातार दिल्ली की सत्ता में बनी हुई थी। इस दौरान आप सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए कई ऐलान भी किए। इसमें मुफ्त बिजली पानी, महिलाओं को मुफ्त में बस की यात्रा, बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा वगैरह शामिल हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी कहते हैं, दिल्ली के संसाधनों के सहारे आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुफ्त में बहुत कुछ दिया जो झुग्गी झोपड़ी या गरीबों ने पसंद किया, लेकिन मध्य वर्ग को शायद यह लगा कि इस दौरान दिल्ली जैसे शहर के बुनियादी ढांचे में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, जो देश की राजधानी और यहाँ रह रहे लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। दिल्ली में बुनियादी ढांचा मूल रूप से अब भी वही है जो शीला दीक्षित छोड़कर गई थी, चाहे साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुए काम की बात करें, सड़कों फ्लाईओवरों की बात करें या शीला सरकार के अन्य काम की बात करें। माना जाता है कि बीजेपी को इस बार एक अन्य बात का फायदा मिला है और वह है दिल्ली नगर निगम पर आम आदमी पार्टी का कब्जा। विशेषज्ञ मानते हैं कि एमसीडी पर आपका कब्जा होने के बाद भी निगम से जुड़ी समस्या कम नहीं हुई। राज्य और एमसीडी दोनों में ही सत्ता में होने के बाद भी राजधानी में साफ सफाई, रोड और पानी से जुड़ी कई अवस्थाएं जारी रही, जिसके लिए लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार माना। आम आदमी पार्टी की हार के पीछे एक बड़ी वजह इसके सबसे बड़े नेता पर कथित शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप भी माना जाता है। वरिष्ठ पत्रकार रूप श्री नंदा कहती हैं, मैं देखती हूं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जिस राजनीति की शुरुआत का वादा किया था कि साफ सुथरी राजनीति करेंगे, पारदर्शिता राजनीति करेंगे और राजनीति का एक तरह से अंत हुआ। मैं मानती हूं कि हमारे भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के लिए आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि जो
एक उम्मीद होनी थी वो आज खत्म हुई। एक ये बहुत बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेता हार गए। घोटाले के आरोप में घिरे न केवल पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए, जो दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। प्रमोद जोशी कहते हैं, आप नेताओं पर लगे आरोप भले ही गलत हो, लेकिन इससे लोगों के बीच उनकी छवि खराब हुई और बीजेपी इसे लोगों तक पहुंचाने में सफल हो गई। इसके अलावा केजरीवाल के सरकारी आवास जिले बीजेपी शीश महल कहती है, उससे भी लोगों को लगा कि ये लोग भी सुविधाजनक जिंदगी जीने लगे हैं और इससे केजरीवाल की छवि धूमिल हुई। मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास में जो बदलाव किए, बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक ने चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को जमकर उछाला। बीजेपी ने दिल्ली में पिछला चुनाव साल 1993 में जीता था। उसके बाद राज्य के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पार्टी को जमीनी स्तर पर संगठित करके रखना उसके लिए बड़ी चुनौती थी। वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता कहते हैं, हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी डबल इंजन की सरकार की बात कहकर लोगों के बीच जाती है। बाकी बीजेपी जिस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट करती है, ये इसका एक और उदाहरण है। बीजेपी ने दूसरी पार्टी से आए नेताओं का भी कुशलता से इस्तेमाल किया। ऐसे कई नेता को उसने विधानसभा का टिकट दिया और उन लोगों ने भी जीत हासिल की। इस सिलसिले में कांग्रेस से बीजेपी में गए तरविंदर सिंह मारवाह का नाम अहम है, जो कांग्रेस नेता रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और मारवाह ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट से हरा दिया। इसी तरह से पूर्व कांग्रेसी अरविंदर सिंह लवली ने गांधीनगर से और राजकुमार चौहान ने मंगोलपुरी से जीत हासिल की। कई विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि कांग्रेस ने भले ही चुनाव में एक भी सीट हासिल की नहीं की, लेकिन उसने आम आदमी पार्टी के वोट काटे, जिससे बीजेपी की मदद मिली। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के करीब 7% वोट मिले, जबकि साल 2020 में चुनाव के उसे 5% वोट भी नहीं मिले थे। मौजूदा चुनाव परिणाम की बात करें तो अब तक के आंकड़ों के मुताबिक आप और बीजेपी के बीच महज 2% वोटों का अंतर है। रविंदर बाबा कहती हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस का मकसद अपने आप को रिवाइव करने का था, लेकिन जिस तरह से उसने संदीप दीक्षित समेत दूसरे चेहरे को खड़ा किया, उसे लगा कि वो बदले की राजनीति करने आई हैं। एक तरह से वो कोशिश कर रही थी कि वो अपना वोट परसेंट बढ़ाएं। इस तरह से देखें तो बीजेपी की जीत में कांग्रेस का प्रदर्शन भी थोड़ी भूमिका दिखती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके इस ओर संकेत दिया कि आप और कांग्रेस की लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिल गया। धन्यवाद। बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।